हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 77 फॉर क्लास 9 साइंस 25 जनवरी की वर्कशीट है। चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल एंड टुडेज टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ज्ञान इज आस्किंग जिज्ञासा दीदी, हाउ डू वी ट्रीट कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैसे ठीक किया जा सकता है, उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो दीदी ने ज्ञान को समझाया, ज्ञान, वी नो दैट कम्युनिकेबल डिजीज़ आर आल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलें या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलें, बात एक ही है। तो कम्युनिकेबल ही इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं एंड दे आर कोज्ड बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस के कारण ये होते हैं या फैलते हैं। Whenever a person gets infected by these disease, his body responds by showing related signs and symptoms like fever, swelling, pain, etc. और जब भी कोई भी व्यक्ति इस किसी बीमारी से इन्फेक्टेड होता है, इनमें से किसी भी बीमारी पर, तो उनकी बॉडी कोई ना कोई सिग्नल ज़रूर देती है, यानी कि उससे रिलेटेड कोई ना कोई साइन या फिर जिन्हें हम कहते हैं बीमारी के लक्षण, सिम्टम्स ज़रूर नज़र आते हैं। उनमें फीवर हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है किसी बॉडी पार्ट पर, या फिर पेन हो सकता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स वो बीमारियां शो करती हैं। फिर डॉक्टर्स जो हैं, दे डायग्नोज द डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिम्टम्स इन द पेशेंट्स। डॉक्टर्स क्या करते हैं, इन सिम्टम्स के जरिए वो डिजीज़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आपसे पूछते हैं, जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपको और क्या क्या सिम्टम्स हैं, और उनकी डिटेल्स भी जानी जाती है। तो वो सिर्फ इसीलिए कि ताकि डॉक्टर्स जो हैं डायग्नोज कर सकें आपके सिम्टम्स के जरिए कि कैसे सिम्टम्स हैं और कौन सी बीमारी हो सकती है। The infectious disease are treated in 2 steps which are also known as the principle of treatment। तो ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इनको ट्रीट करने के लिए 2 स्टेप्स का इस्तेमाल किया जाता है और इनको ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट।